बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर गलत एस्टीमेट हो गया। ये एक्चुअली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गलत एस्टीमेट है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस गहराई तक ले आया। ये जो तबाही हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामलात हों, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली मामलात हों, ये जो मुकम्मल पाकिस्तान की इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इसके पीछे पाकिस्तान के जर्नैलों के गलत अंदाजे हैं। 2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयां बांटेंगे, हम इंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें यह कहा था कि यह पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि ये मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि डीजीआईएसपीआर आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे, वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और यह तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो पीटीआई वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी ज्यादती है, लेकिन फैसल वाडा को आप पीटीआई वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने यह खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खट्टक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पर यह कहा गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खट्टक ने कहा देखो हम आ गए, यहां पे हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खट्टक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाहक हैं खतरात, वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी डीजीआईएसपीआर की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है इमरान खान को। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मरतबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खट्टक ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते, अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे हैं, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पे मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी यह कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को पीटीआई के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद डीजीआईएसपीआर की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का
डिजिटल मीडिया जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, देखिए वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए, सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है, इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई, जो एक तरह का तशद्दुद है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, पूरी दुनिया में ये आवाज उठ रही है, और फर्दे वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहां पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है, इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद हैं, आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहां पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए, पागल आ गए, तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है, और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। अभी एक खातून का मुझे फोन आया था, वो बता रही थी कि हम सजदे में खाना काबा में इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और यहां हम इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। मैं 2023 में नादरीन उम्रे पे गया था, इस मरतबा मैं हज पर गया, 2025 में मैं हज पर गया, और 2023 में मैंने उम्रा किया था रमजान मुबारक में। मैंने वापस आकर इमरान खान को बताया था कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी जिंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी, जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है, मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूं तो इतनी लोग झोलियां उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निज़ाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहां पे वो बैठ गई है, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडियाला के बाहर धरना देकर, एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रिजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निजाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या यूरोपीय यूनियन हो जाए, वो आपकी इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर बार बार आवाज उठाते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि अपना किबला आप दुरुस्त करें और पॉलिटिकल पार्टियों को कुचलने का सिलसिला बंद करें। तो नाज़रीन, अब ये अगर बैठ गया अडियाला के बाहर, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? आलमी सतह पर एक दफा फिर बदनामी होगी और इस हुकूमत को होश ही नहीं है। ये जिद पकड़ी हुई जी मैं नहीं मिलने दूंगा इमरान खान को, भी ना मिलने दे। ये आवाज तो पूरी दुनिया में जा रही है ना, सबको पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हर जालिम को जुल्म का जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा, ये तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही जान छूट जाए। ये इमरान खान ने बाहर भी आना है, हालात ने बदलना भी है, और जो सवालात आज अवाम के दिमाग में हैं, लोग आज नहीं तो कल वो इनका जवाब लेंगे। तो अब इंटरनेशनली एक बड़ी तकलीफ दे सूरत पैदा हो जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और है जो मैं आपके साथ नादरीन शेयर करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक खदशे का इजहार भी किया समी इब्राहिम साहब ने कि अंधेरा होते ही यहां पे जो है वो क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्योंकि सर्दी भी है
और पुलिस की भारी नफरी आई है दोनों तरफ से, और इसमें कुछ लेडी पुलिस एहलकार भी हैं, उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है, दूसरी पुलिस भी है। इन्होंने वहां जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं उनकी तलाशियां भी ली है, और जो सिक्योरिटी वाले साथ थे उनसे कुछ से वेपन भी ले लिए हैं। ये पंजाब पुलिस वहां पे कार्रवाई कर रही है अडियाला के बाहर, और अभी वहां पे पुलिस की काफी नफरी मौजूद है। मैंने जो सहाफी है उनसे बात की, कुछ का ये कहना है कि इम्कान है कि किसी किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है, और कुछ का ये कहना है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि क्रैकडाउन होगा। अब अलग अलग राय है। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि उनके सोर्स ये बता रहे हैं कि शायद यहां पे एक क्रैकडाउन हो जाए। अडियाला के बाहर हमने नए नारे भी सुने नाज़रीन। ये डीजी आईएसपीआर की जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है, बल्कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया है, बल्कि अवाम ने नए नारे भी बना लिए। एक तो नारा मैं ये सुन रहा था, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। ये नारा जनाब बहुत लोग लगा रहे थे, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। एक और नारा जो है वो फैसलवाडा के बारे में, डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाडा फैसलवाडा। डीजी साहब का देखे, मैं अपनी खबर आपको दे देता हूं कि डीजी साहब का फैसलवाडा साहब से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाडा फैसलवाडा, तो ये जो कुत्ता फैसलवाडा को आप कह रहे हैं, कुत्ता फैसलवाडा को नहीं कहना चाहिए। फैसलवाडा एक इंसान है, वो कुत्ता नहीं है, उसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए, और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और दूसरी बात यह है कि फैसलवाडा के ताल्लुका डीजी आईएसपीआर से नहीं, वो एक और जगह पे है मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो भी कोई इतनी बुलंदो बांग जगह पे नहीं है, बस मुनासिब ताल्लुकात हैं, और मैंने उसके बारे में कुछ वाकयात सुन रखे हैं, फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। इंतजार करेंगे कि फैसलवाडा साहब इसके ऊपर किस किस्म की बातचीत करते हैं। अब नाजरीन, जो वकला की आदत है वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। वकला को इस बात की समझ आ गई कि पाकिस्तान में तो अदलिया का वजूद ही खत्म हो गया है, और ये जो एक दो और एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम, उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बच जाएगा, अदलिया तो खत्म हो जाएगी। यानी जजों के सारे इख्तियारात लेकर वो भी एग्जीक्यूटिव के पास, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास ही चले जाएंगे। और वैसे भी रबड़ स्टंप किस्म की असेंबली मौजूद है, उसी तरह की अदलिया मौजूद है। हामिद खान साहब तो यहां तक कह रहे थे कि एक सूबेदार को फोन करके आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पूछा करेंगे, जनाब बताएं फैसला क्या देना है, और फैसले इस तरह हुआ करेंगे। अब हामिद खान साहब जो नॉर्मली नरम खुआ आदमी है, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था, बड़े दबंग और बड़े सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा ये गैर आईनी अदालतें हैं, इन अदालतों के जजेस जीएचक्यू के हुक्म पर चलते हैं, ये जजेस गद्दार हैं, ये जजेस कौमी मुजरिम है। इस किस्म की बातें हामिद खान साहब कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के बारे में जो डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर हामिद खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि एक आदमी कौमी हीरो है, और कौमी हीरो को एक आदमी गद्दार कह रहा है। क्या तेरे मुंह से यह बात सचती है? तुम बैठकर सियासत कर रहे हो? ये प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी। ये हामिद खान ने डीजी आईएसपीआर को बड़ा सख्त जवाब दिया। बल्कि ये जवाब अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना भी देता हूं। एक सेकंड जरा मैं आपको ये जवाब सुनाता हूं हामिद खान साहब का, किस तरीके से उन्होंने ये बात की, ये सुने। यानी एक आदमी बैठ के एक कौमी हीरो को गद्दार कह रहा है, यानी तेरे मुंह से ये बात सच्ची है? तू बैठ के सियासत कर रहा है, तू उनको बुरा भला कह रहा है। तब जो था ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी प्रेस की, जो कि एक किसी मस्जिद जर्नलिस्ट किसी ने की है। चूंकि परसों उनका नोटिफिकेशन हो गया, अब वो अपने आप अपनी असलियत में बाहर आ गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा पाकिस्तान को बचाना पहला फर्ज है, हमारा अपने इस मुल्क के आइन को बचाना, बगैर आइन के मुल्क नहीं चला करते। तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये क्योंकि इनका नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद ये अपनी असलियत पे बाहर आ गए, ये उन्होंने कहा। रबिया बाजवा साहिबा, मैं इनका बड़ा मोतरिफ हूं हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर, मुझे जैसे आसमा जहांगीर की एक लंबी एफर्ट थी पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ऐसे मुझे रबिया बाजवा साहिबा में वो नजर आता। और मैं जब देखता हूं बड़ा खुलकर वो बात करती हैं, बड़ा खुलकर वो सपोर्ट करती हैं। जिस दौर में कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस दौर में भी इनको खामोश नहीं करवाया जा सका। बड़ी मुतहर्रिक वकील भी हैं, वकील रहनुमा है। तो उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान के अवाम और इदारे आमने सामने खड़े हैं। डीजी आईएसपीआर ने जब कहा कि जेल में कैद एक शख्स, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपकी वो रविश जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से चली आ रही है, जिसने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा, भुट्टो को गद्दार कहा,
वली खान को गद्दार कहा। जो जबान आपने इमरान खान के बारे में इस्तेमाल की है, मैं इसकी मजम्मत करती हूं और हमें यह कबूल नहीं है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक किसी इदारे से हो अवाम और इसके नुमाइंदों की तज़हीक करे। रबिया बाजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान में यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि सेलेक्टिव जस्टिस ही चलता है, वैसे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं। ये 2 सेब चोरी हो गए, कोई एक हैंड वॉश चोरी हो गया तो मुकदमा करके पुलिस जनाब तफ्तीशें कर रही है। उधर 2 बेटियां कत्ल हो गई, जज के बेटे ने गाड़ी के नीचे दे के मार दी। 2 दिन के अंदर पूरे निजाम ने मिलकर सुलह करवा दी और उस जज के बारे में ना पार्लियामेंट ने नोटिस लिया, ना सदर ने नोटिस लिया, ना वजीर आजम ने नोटिस लिया, ना चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, ना आईनी अदालत ने नोटिस लिया, ना ही उसकी अपनी अदालत के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। किसी ने कोई बात ही नहीं की। हालांकि ये वाकेरियस लाइबिलिटी का केस है। बेटे को गाड़ी दी कैसे उसने, तो कुछ भी नहीं हुआ। बेटा जनाब अपने घर चला गया 2-4 दिन के अंदर अंदर। ये पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम इंसाफ है। यानी साद रहमान उर्फ डक्की, मैंने देखा, ये एक नौजवान यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। मैंने देखा इनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की NCCIA ने, बड़ा जुल्म किया इनके साथ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और ऐसे लोगों पे आप 3 लफ्ज ही भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बेशर्म लोग हैं और बेगैरती की ये इंतहा है जो उस बेचारे यूट्यूबर के साथ की गई। लेकिन उसकी मदद के लिए बिग ब्रदर आ गया वहां पे। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो 2 बेटियां कत्ल हुई स्कूटी के ऊपर, इनके लिए कोई बिग ब्रदर नहीं आ सकता था? गरीब आदमी को जब जब पाकिस्तान में मार पड़ती है उसके लिए कोई बिग ब्रदर नहीं आता। एक्चुअली हमें बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है, हमें आजाद अदलिया की जरूरत है, हमें निजाम इंसाफ की जरूरत है। बिग ब्रदर कुछ नहीं बेचते। ये बिग ब्रदर क्यों आया मैं आपको वजह बताता हूं। वो जो पैसा खा रहे थे ना NCCI वाले, वो बिग ब्रदर का नाम लेकर खा रहे थे। तो बिग ब्रदर को गुस्सा आ गया कि जनाब यार साढ़े ना दे पैसा खा रहे हो ते चूना भी ला रहे हो। तो फिर उन्होंने अपना कस दिया पकड़ के। अगर बिग ब्रदर को या इन सारों को या एजेंसियों को करप्शन के ऊपर कोई एतराज होता तो इतने करप्ट लोगों को लाकर उनके केसेस माफ करके NRO 2 करके उन सारों को इकट्ठा करके पूरा इलेक्शन चोरी करके उनको लाकर इक्तदार में बिठाते। कभी भी ना बिठाते। ये 5300 अरब की जो चोरी हुई है इसका जवाब कौन देगा? है बिग ब्रदर के पास जवाब? तो ये बिग ब्रदर सिर्फ अपनी मंजी ठुक रही थी, उस चक्कर में आया मैदान में कि जनाब मेरा नाम लेके तो ना लुटो, बाकी लुटो, एंजॉय करो। सारा आवेगा आवाज बिगड़ा हुआ, सारे लूट रहे, ये लोग खुद भी लूट रहे। इलेक्शन में किसने कौन सी सीट कैसे बेची ये तो PMLN के लोग भी बता चुके हैं, बाकी सारे लोग भी बताते रहते हैं। तो करप्शन इनका मसला नहीं है, लुटमार इनका मसला नहीं है, इनका मसला जाती है कि जनाब हमारा काम चलता रहे, हमारे मफाद चलते रहे। हमें किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में निजाम इंसाफ की जरूरत है जो सबको इंसाफ दे। इस डकी को किसी बिग ब्रदर की तरफ देखना ही नहीं चाहिए था। अदालत से इसको पहले दिन इंसाफ मिलना चाहिए था। भाई किस बात का रिमांड? क्या चाहिए तुम्हें इससे? क्या चाहिए इससे? ये आदमी खड़ा है, इसने हर चीज तुम्हें दे दी है, और क्या चाहिए? जिस एप्लीकेशन के ऊपर तुम इसको उठा के रगड़ा दे रहे हो वो तो पाकिस्तान के PCB उसके अंदर बाकायदा बाकी सारे मुलव्वस हैं। तुम उठा के इस आम आदमी को रगड़ा दे रहे हो, बड़े बड़े लोगों को तुम हाथ नहीं डालते। तो वो सिर्फ पैसा वैसा लोग लुटमार कर रहे थे और उसमें बिग ब्रदर सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए आया। कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। अगर तो वाकई बिग ब्रदर को करप्शन नापसंद होती तो ये सारे करप्ट अनासर लाकर अभी इक्तदार में ना